गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, और उसमें हमने 7-8 फैक्टर्स पढ़े थे जो कि इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। और उसमें से एक फैक्टर था हमारा मॉनसून का। ठीक है, और मॉनसून इंडिया की क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और डिटेल में हम बाकी टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मॉनसून के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के क्लाइमेट का, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा फिनोमेना एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, या फिर सिर्फ मॉनसून। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाऊंगा जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहले इंडिया में मॉनसून आता है समर में। ठीक है, अगर आप अभी मतलब अगस्त में अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, तो ये अभी इंडिया में मॉनसून का सीजन चल रहा है। ठीक, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर ये इंडिया में क्या होते हैं, मॉनसून के सीजन होते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है समर मॉनसून, और यही हमारा पहला टॉपिक है। हम पढ़ेंगे समर मॉनसून के बारे में। देखो होता क्या है समर मॉनसून में से, आप अभी मॉनसून को भूल जाओ, मॉनसून को काट दो, क्या बचा, समर। समर यानी कि गर्मी। और आपको पता है कि इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन में खासकर कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। सदर्न में तो होती है क्योंकि वो एरिया इक्वेटर के पास है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ना, मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर आप यूपी एमपी बिहार के लोग हो तो वहाँ से वीडियो देख रहे हो, तो हमारा एरिया कितना ज़्यादा गर्म होता है आपको पता है, 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, है ना। समवेयर राजस्थान वगैरह में तो 48, 49, 50 तक भी चला जाता है कभी कभी टेम्परेचर। टू मच हीट। ठीक है, तो क्या है कि समर में जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, और नाइन्थ में आपको पढ़ाया गया था कि प्रेशर एंड टेम्परेचर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है, मतलब दोनों इन्वर्सली रिलेशन है उनके बीच में, कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर प्रेशर लो होगा, जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर प्रेशर हाई होगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि समर में जो हमारा लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर डेवलप हो जाती हैं लो प्रेशर कंडीशन, है ना। लैंड हीट हो रहा है यानी कि हाई टेम्परेचर कंडीशन, इसीलिए यहां पे डेवलप होती हैं लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द लैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी इज रिलेटिवली कूल। जो हमारे समंदर हैं, जो सीज हैं, वो क्या है, वो इन कंपैरिजन टू लैंड कूल है, यानी कि वहां पर क्या है, वहां पर लो टेम्परेचर है, और क्योंकि लो टेम्परेचर है तो वहां पर हाई प्रेशर का एरिया बन रहा है। ठीक, ओवर द सी। तो आपको दो फैक्टर मिल गए, लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द लैंड, हाई प्रेशर कंडीशंस कहां पर, ओवर द सी। समझ में आ गया। अब यहां पे एक और मेथड है। मेथड क्या, एक फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है कि जो विंड्स हैं वो ऑलवेज मूव करती हैं हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। समझ में आ गया। तो अब आप देख रहे हो कि हाई प्रेशर कहां है, हाई प्रेशर सी पर है, लो प्रेशर कहां पर है, लैंड पर है। ठीक, तो अब विंड को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, यानी कि विंड्स चलेंगी कहां से कहां, ओशियन से या सी से लैंड की तरफ। विंड मूव फ्रॉम सी टू द लैंड, और इसको हम कहते हैं समर मॉनसून। ठीक, इंडिया में मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, द प्लेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिसीव वर्टिकल रेज ऑफ द सन। देखो मई जून जुलाई जो है वो क्या है, वो गर्मी का सीजन है। और आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो इस समय पर यानी कि मई जून जुलाई में जो सन रेज हैं वो वर्टिकल होती हैं ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो मई जून जुलाई में इंडिया के प्लेन यानी सब कॉन्टिनेंट पे वर्टिकल रेज पड़ती हैं सन की, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। ठीक, ये वही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा और इन्होंने इलेबोरेट किया है। लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है ओवर द लैंड एंड हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है ओवर द सी। ठीक, तो अगेन हम बता रहे हैं कि जो हवाएं हैं वो सी से चलती हैं, किस तरफ, सी से चलती हैं लैंड की तरफ। 10 विंड ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशियन नॉर्थवर्ड, मतलब इंडियन ओशियन से नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं।
ठीक है, यानी कि इंडिया या एशिया की तरफ आप कह लो, हम अपना इंडिया लेके चल रहे हैं तो इंडिया की तरफ, तो इंडियन ओशियन से इंडिया की तरफ यानी कि नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट करती हैं। ठीक, लेकिन हम कहाँ पर बैठे हैं, हम बैठे हैं इंडिया में, और हम जब देखते हैं इंडियन ओशियन को तो हमें लगता है कि अरे हवाएं तो साउथ से आ रही हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट से आ रही हैं, तो हम उनका नाम क्या देते हैं, साउथ वेस्ट समर मॉनसून। ठीक है, इंडिया से जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हवाएं कहां से आ रही हैं, साउथ वेस्ट समर मॉनसून, तो उनका नाम क्या हो गया, साउथ वेस्ट समर मॉनसून। समझ में आ गया आपको, सिंपल सी चीज है कि गर्मी में जो हमारा लैंड है वो जल्दी हीट हो जाता है, सी नहीं होता है, क्योंकि अब गर्मी में ज़्यादा जल्दी हीट हो गया है तो वहाँ पर लो प्रेशर है, सी पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से हवाएं दौड़ते हुए कहाँ जा रही हैं, लैंड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर है, और जब वहाँ जाती हैं तो फिर वहाँ पर कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है, वो अलग एक क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, वो अलग एक टॉपिक है। तो ये तो बात हो गई समर मॉनसून की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा क्या, विंटर मॉनसून। समर मॉनसून हमने पढ़ लिया, अब विंटर मॉनसून में आप देखो, आप बस एक चीज समझ लो बेसिक, कि समर मॉनसून में जो भी फिनोमेना था वो अपोजिट हो जाता है, जस्ट पलट जाता है, फ्लिप हो जाता है विंटर मॉनसून के केस में। कैसे, देखो, समर मॉनसून ध्यान रखना और फिर देखना कि यहां पर कैसे पलट गया है सारा का सारा मामला, केस ही पलट गया है। ठीक है, वक्त, हालात, जज्बात सब पलट गए। ड्यूरिंग द विंटर ओशियन बिकेम वार्म। ठीक, समर में क्या था, ओशियन कोल्ड थे, समझ रहे हो। लैंड कूल्स डाउन, यानी कि जमीन ठंडी हो जाती है। समर में क्या था, समर मॉनसून में वहां पर लैंड गर्म था। अब देखो, एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है ओवर द लैंड। क्यों डेवलप हो रहा है हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि वहां पर लो टेम्परेचर है, वो ठंडा है। ठीक, और लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है ओवर द इंडियन ओशियन। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर है, वो गर्म है। ठीक, अगेन आपको सेम कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है, कि विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब आप देख रहे हो कि हाई प्रेशर कहाँ है, लैंड पर, और लो प्रेशर कहाँ है, इंडियन ओशियन में। तो क्या होता है, विंड मूव करने लगती है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द लैंड टू द सी, एंड दे आर ड्राई। ड्राई क्यों है, क्योंकि भाई लैंड के ऊपर कहाँ से पानी आएगा, ओशियन तो है नहीं। ठीक है, तो वो ड्राई है, और वो नीचे की तरफ यानी कि साउथ इंडिया की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें जाना है इंडियन ओशियन की तरफ। ठीक है, तो उनके पास किसी तरह का मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, दे ब्रिंग कोल्ड वेदर, क्योंकि वो ड्राई हैं। ठीक है, सूखापन, ड्राइनेस। ठीक है, दे ब्रिंग कोल्ड वेदर एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनी रेनफॉल, किसी तरह की रेनफॉल नहीं होती है। बट यहां पर एक फैक्टर आता है, क्या, कि वेन दीज विंड ब्लो ओवर एडजॉइनिंग ओशियंस, मतलब जब ये विंड किसी ऐसे एरिया से गुजर रही होती हैं जहां पर कोई वाटर बॉडी होती है जो कि एडजॉइन कर रही होती है किससे, ओशियन के आसपास से, तो ये वहां से मॉइस्चर लेती हैं। ठीक है, वहां से क्या करती हैं, दे पिक अप द मॉइस्चर, एंड उसके बाद वो आगे बढ़ती रहती हैं अपनी डायरेक्शन में, और फिर सदर्न इंडिया का जो कोरोमंडल कोस्ट है, यानी कि जो तमिलनाडु का कोस्ट है, वहां पर रेनफॉल करती हैं। समझ में आ रहा है आपको, पूरे इंडिया में कहीं पे भी रेनफॉल नहीं करती हैं, ये सिर्फ कहाँ करती हैं, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल कोस्ट पर। ठीक है, आपको पता है कि वहां पर पे ऑफ बंगाल है, ठीक, सी। ठीक है, तो बिकॉज दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये कहां से जा रही हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से जा रही हैं नीचे की तरफ, इसीलिए इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, फीचर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। फीचर्स कौन कौन से हैं, देखो भाई, रेनफॉल इन इंडिया इज मेनली कंसेंट्रेटेड टू द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, जून भूल गए। तो क्या होता है कि जो इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल है वो समर मॉनसून में होती है, और वो भी जून में। तो चलो इंडिया में एंटर करता है, मे बी इसीलिए यहां पर जून नहीं है, लेकिन फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर या फिर सितंबर, जो भी आप बोलते हो, इन 3 महीनों में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे के पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट राजस्थान एंड तमिलनाडु। क्लियर। इन इंडिया द रेनफॉल इज मेनली ओरोग्राफिक इन नेचर।
इंडिया में ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है ना, वो माउंटेन रेंजेस की वजह से होती है, ठीक है। और माउंटेन रेंजेस की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। समझ में आ गया। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द विंडवर्ड साइड, जो भी प्लेसेस विंडवर्ड साइड पर लोकेट करती हैं वहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है इन कंपैरिजन द प्लेसेस लोकेटेड इन द लीवर्ड साइड, यानी कि जो माउंटेन के रेन शेडो जोन में एरिया है ना, वहां के कंपैरिजन में विंडवर्ड साइड वाले एरिया में ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। और लीवर्ड साइड में क्या होता है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक। अगर हम बात करें तो इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल के अलावा भी रेनफॉल होती है, लेकिन बहुत कम। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम साइक्लोन्स एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो नॉर्मल एक प्रोसीजर होती है कि इवेपोरेशन करके ऊपर जाना पानी का, फिर कंडेंस होना और फिर प्रेसिपिटेट करना, उससे भी रेनफॉल होती है, साइक्लोन से भी होती है, लेकिन कितनी, बहुत थोड़ी, स्मॉल अमाउंट। क्लियर। मॉनसून इन इंडिया इज इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अनियमित है, मतलब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अनइवन है, अनइवन का मतलब कहीं पर ज्यादा बारिश कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा है, कहीं पर कम कर रहा है, कहीं पर मॉडरेट कर रहा है, इस तरह की चीजें होती हैं। और अनप्रिडिक्टेबल है कि हम बता भी नहीं सकते कि भाई आज लखनऊ में बारिश होगी या नहीं होगी। वैसे तो मानसून का सीजन चल रहा है ना, मानसून का सीजन मतलब बारिश होनी चाहिए, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। कभी बरसेगा, फिर 2-4 दिन नहीं बरसेगा, फिर बरसेगा, और कभी हो सकता है महीने भर ना बरसे, तो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अनइवन है, अनप्रिडिक्टेबल है, इरेटिक है, तो कहीं कहीं पर उम्मीद से ज्यादा बारिश हो जाती है और फ्लड आ जाती है। और जहां पर बारिश के सब लोग इंतजार में होते हैं वहां पर बारिश नहीं होती है और ड्राउट यानी कि सूखा पड़ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या थे, ये कुछ फीचर्स थे हमारे किसके, इंडिया के मॉनसून के, या रेनफॉल इन इंडिया, किस तरह से इंडिया में रेनफॉल होती है, ठीक। ऊपर चलते हैं फिर से। समर मॉनसून, विंटर मॉनसून, और जो भी हमारा नेचर था रेनफॉल इन इंडिया का, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और क्या होता है अक्टूबर हीट, और क्या होता है अरेबियन सी ब्रांच, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, साइक्लोन्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बेसिक मैकेनिज्म था हमारे इंडिया में जो मानसून आता है उसका। तो इसको आप लोग पढ़िए, नोट बनाइए, समझिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन थैंक यू एंड बाय।